हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग काराकोरम माउंटेन रेंज कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट माउंटेन रेंज के बारे में, लद्दाख माउंटेन रेंज। क्योंकि हम लोग ट्रांस हिमालय पढ़ रहे थे, तो ट्रांस हिमालय में आप सभी को पता है कितनी माउंटेन रेंज है। इंपोर्टेंट 4 माउंटेन रेंज है, काराकोरम, लद्दाख माउंटेन रेंज और जास्कर माउंटेन रेंज और कैलाश माउंटेन रेंज। तो ये जो 4 माउंटेन रेंज है, इसमें से हम लोग एक कंप्लीट कर चुके थे। एक ट्रांस हिमालय हम लोग टोटली तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ते हैं लद्दाख माउंटेन रेंज। जो लद्दाख माउंटेन रेंज में लोकेशन अगर बात करता हूँ, लद्दाख माउंटेन रेंज की लोकेशन कहाँ है? सेंट्रल लद्दाख, सेंट्रल लद्दाख। और जैसे लद्दाख माउंटेन रेंज है, इसकी जो नॉर्थ टिप है, इसकी जो ऊपर वाली टिप है, नॉर्थ वाली टिप है, इसकी वाला किनारा है ये बाल्टिस्तान पीओके में क्या करता है? टच करता है। और ये सेंट्रल लद्दाख में लोकेटेड है। तो लद्दाख, ये लद्दाख माउंटेन रेंज है, लद्दाख माउंटेन रेंज। और जो लद्दाख माउंटेन रेंज वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही आता है, आप सभी को पता होना चाहिए। हम बात करते हैं लद्दाख का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लद्दाख? मीनिंग क्या है? देख, तो लद्दाख का जो मीनिंग होता है उसका अर्थ होता है लाख दर्रों का घर, लाख दर्रों का घर, लाख दर्रों का घर कह सकते हैं हम लोग। हाउस ऑफ लाख पासेस, लाख दर्रों का घर को क्या बोला जाता है? ठीक, लद्दाख बोला जाता है। तो लद्दाख का जो अर्थ हुआ क्या हुआ? लाख दर्रों का घर। बहुत सारे दर्रा है। दर्रा क्या होता है? ऐसे कोई माउंटेन रेंज है, इस माउंटेन रेंज में जो पतला सा रास्ता बनाया है, पतला सा पासेस बनाया, पतला सा पास बनाया जाएगा, ऐसे नैरो पासेस, नैरो पासेस, पतला रास्ता, पतला बोलो सकरा रास्ता। जो सकरा रास्ता है इसको ही क्या बोला जाता है? दर्रा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दर्रा। और लद्दाख में दर्रे बहुत सारे हैं, माउंटेन रेंज बहुत सारे माउंटेन रेंज, लाखों दर्रे के कारण इसे क्या कहा जाता है? लद्दाख कहा जाता है। क्लियर? आई होप। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? एक तो लोकेशन की बात कर लिया हम लोगों ने कि लद्दाख की लोकेशन क्या है। तो लोकेशन है इसकी सेंट्रल लद्दाख। सेंट्रल लद्दाख में इसकी नॉर्थ टिप है, बाल्टिस्तान में क्या करती है? टच करती है। और इसे, इसकी मीनिंग से बात कर लिया हमने कि मीनिंग क्या है। मीनिंग क्या है? हाउस ऑफ लाख पास, लाख दर्रों का, ठीक है, घर बोलते हैं। चलिए अब इसकी बात करते हैं। ये जो लद्दाख माउंटेन रेंज की बात करते हैं, तो लद्दाख माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक, देखिए इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है राकापोसी। क्या नाम है? राकापोसी। राकापोसी। राकापोसी फेमस क्यों है? देखिए, हाईएस्ट पीक ऑफ लद्दाख माउंटेन रेंज, लद्दाख माउंटेन रेंज, लद्दाख माउंटेन रेंज, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है राकापोसी। राकापोसी, राकापोसी। ये जो राकापोसी जो चोटी है, राकापोसी जो माउंटेन रेंज, इसकी हाइट कितनी है? 7788 मीटर। लेकिन ये क्या है ना, वर्ल्ड में सबसे स्टीपेस्ट है, इसकी सबसे तीव्र ढाल है। तो हम लिख सकते हैं स्टीपेस्ट पीक इन वर्ल्ड, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, विश्व की
सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी का नाम क्या है? विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी का नाम है राकापुस। तो अभी हम लोग लद्दाख माउंटेन रेंज के बारे में जान चुके। लद्दाख माउंटेन रेंज के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। क्या क्या देखा? एक तो हमने लद्दाख माउंटेन रेंज की लोकेशन देखी है। लद्दाख माउंटेन रेंज की लोकेशन सेंट्रल लद्दाख में है और इसकी नॉर्थ टिप बल्टिस्तान में टच कर रही, सेंट्रल लद्दाख में। और इसका मीनिंग्स देख लिया। मीनिंग्स क्या है? अर्थ लद्दाख का क्या है? हाउसेस ऑफ लाख पासेस, लाख दर्रों का घर। इसकी सबसे ऊंची चोटी देख ली। सबसे ऊंची चोटी की बात कर ली। यहाँ पर ही क्या लोकेटेड करता है? यहाँ पर ही प्लेटो लोकेटेड करता है, लद्दाख प्लेटो। लद्दाख प्लेटो, लद्दाख प्लेटो, लद्दाख प्लेटो, लद्दाख का पठार, लद्दाख का पठार। तो देखो जो लद्दाख का पठार है, पठार क्या होता है आप सभी जानते हैं, जो इस तरीके से उठा हुआ भाग एक टेबल के जैसा रहता है। तो जो लद्दाख का पठार है ये क्या है? पूरे इंडिया का सबसे ऊंचा है। हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे ऊंचा पठार है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू कौन सा है, बिगेस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया क्या है। ठीक है, ये तो हमने बता दिया सबसे ऊंचा। तो देखो क्या क्या बात हुई अभी। लद्दाख माउंटेन रेंज के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। एक मिनट, लद्दाख माउंटेन रेंज के बारे में पढ़ रहे हैं। लोकेशन की बात कर ली हमने, लोकेशन सेंट्रल लद्दाख है। मीनिंग्स की बात कर ली, मीनिंग्स हाँ लाख दर्रों का घर। वो सबसे ऊंची चोटी की बात कर लीजिए। सबसे ऊंची चोटी है ना इसकी, ये विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली है, सबसे तीव्र ढाल है इसकी। और इसका हमने देखा लद्दाख प्लेटू, हाईएस्ट प्लेटू ऑफ इंडिया। इंडिया का क्या है? सबसे ऊंचा प्लेटू, सबसे ऊंचा पठार। ठीक है, क्लियर। लद्दाख के बारे में हम लोगों ने इतना जान लिया, लद्दाख माउंटेन। अब देखो जो लद्दाख माउंटेन रेंज क्या है, लद्दाख माउंटेन रेंज, लद्दाख पर्वत माला। ठीक है, जो लद्दाख माउंटेन रेंज है, आप सभी को पता है ऊपर कौन सी माउंटेन रेंज थी इस साइड? आप सभी को पता है ऊपर कौन सी माउंटेन रेंज थी? काराकोरम। काराकोरम में भी हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर, काराकोरम माउंटेन रेंज। काराकोरम माउंटेन रेंज से हमने बताया था कि आपको ये श्योक रिवर निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? श्योक नदी, श्योक नदी। और नीचे से कौन सी नदी आती है? सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी या इंडस रिवर। तो हम लोग कह सकते हैं सर जो लद्दाख माउंटेन रेंज है वो दो नदियों के बीच में लोकेटेड है। दो नदियों के बीच में उसकी लोकेशन है। कौन कौन सी दो नदियां? श्योक नदी और सिंधु नदी, श्योक नदी और इंडस रिवर। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर द लद्दाख माउंटेन रेंज, द लद्दाख माउंटेन रेंज, लद्दाख माउंटेन रेंज located between two rivers, दो रिवर्स के बीच में। कौन कौन से? श्योक रिवर एंड इंडस रिवर। श्योक नदी और इंडस नदी के बीच में कौन सी माउंटेन रेंज है? लद्दाख माउंटेन रेंज। श्योक रिवर और इंडस नदी के बीच में कौन सी माउंटेन रेंज है? श्योक कौन सी है? लद्दाख माउंटेन रेंज। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ गई। चलिए अब लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। लद्दाख की जो कैपिटल है लेह क्या है? जो लेह सिटी है, लेह सिटी इज द कैपिटल ऑफ, क्या है? कैपिटल ऑफ लद्दाख यूटी। जो भाई लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भी है ना, केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 31 अक्टूबर 2019।
31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख क्या बनता है? केंद्र शासित प्रदेश बनता है। और लद्दाख क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है इंडिया का एरिया वाइज, एरिया वाइज बिगेस्ट यूटी, एरिया वाइज सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा यूटी कौन सा है, पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरीज कौन सा है इस समय इंडिया में, आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए और देखेंगे, जो लेह शहर है वो किस नदी के किनारे है? इट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर, ठीक है। जो लेह शहर है, लेह शहर सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे बसा है, ठीक है। तो सिंधु नदी के किस साइड, लेफ्ट साइड या राइट साइड बताइए? तो देखिए ये है आपका राइट साइड, किस साइड है? राइट साइड। हम बात करते हैं, और जो लेह शहर है ये सबसे कम वर्षा वाला शहर है भारत में, सबसे कम वर्षा वाला शहर, सबसे कम बारिश यहाँ होती, सबसे कम वर्षा वाला शहर, सबसे कम बारिश कहां पर होती है? लेह में होती है। सबसे कम वर्षा वाला शहर कौन सा है? लेह। लोएस्ट रेनफॉल सिटी, लोएस्ट रेनफॉल सिटी। और देखते हैं लेह के बारे में। देखो एक तो लोएस्ट रेनफॉल सिटी हो गया, सबसे ज्यादा वर्षा वाला शहर कौन सा है बताइए? सबसे अधिक, यहाँ पर सबसे कम बारिश होती है 10 सेंटीमीटर होती है केवल। सबसे अधिक बारिश वाला शहर, सबसे अधिक बारिश वाला शहर, मासिनराम। कौन सा है? मासिनराम। मासिनराम कहां पर है? मेघालय। कहां पर है? मेघालय, ठीक है। मासिनराम। तो ये लद्दाख शहर हो गया, लद्दाख सिटी के बारे में हो गया, ठीक है। चलिए और तो कुछ बचा नहीं। तो ये लद्दाख शहर के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया। क्या देखा? कैपिटल यूटी कब बना, इसकी कैपिटल बनी है, और ये लोकेशन कहाँ है? इंडस रिवर के राइट साइड है, सबसे कम बारिश होती है 10 सेंटीमीटर, और सबसे अधिक वर्षा वाला शहर कौन सा है? मार्सेलम। क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट, ऐसे आपको पता होगा। देखिए देखिए ये वाली जो माउंटेन रेंज क्या है? काराकोरम, काराकोरम माउंटेन रेंज। ये कौन सी माउंटेन रेंज है? लद्दाख माउंटेन रेंज, लद्दाख माउंटेन रेंज, काराकोरम माउंटेन रेंज, लद्दाख माउंटेन रेंज, और एक कौन सी है? जास्कर माउंटेन, जास्कर माउंटेन, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो देखो क्या है, इस जो लेह शहर है, यहाँ पर अभी हमने लेह के बारे में पढ़ा है, जो लेह शहर है, ये जो लेह सिटी है, लेह लद्दाख की कैपिटल है, बताया सबसे कम बारिश होती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये लेह शहर और ये श्रीनगर, ये श्रीनगर किसकी कैपिटल है? जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के क्या? श्रीनगर, श्रीनगर। तो देखो क्या है, अब यहाँ पर एक पास बनाया गया, पास बनाया गया, यहाँ पर एक क्या बनाया गया? दर्रा बनाया गया। क्या बनाया गया? दर्रा। ये जो दर्रा है, पास है, कहां पर बनाया गया? पास जास्कर माउंटेन रेंज में बनाया गया। तो देखो किस लिए बनाया गया? देखो भाई ये पास जोड़ने के लिए, कैसे जोड़ने के लिए? लेह को
किससे जोड़ेगा ये? श्रीनगर से। ये बीच में पास है तो ये रास्ता बना, ठीक है। ये श्रीनगर से जुड़ा है और श्रीनगर से कहां पर आएगा ये? उरी। कहां तक आएगा? उरी। उरी आप मूवी में आई थी, तुम लोगों ने देखा होगा। तो देखो, लेह से श्रीनगर और उरी तक ये रास्ता है, ये रोड है। तो इसको क्या बोला जाता है? नेशनल हाईवे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे 1। जो नेशनल हाईवे 1 है, किसे किसे जोड़ रहा? देखो, उरी, उरी टू श्रीनगर, उरी टू श्रीनगर टू लेह, ठीक। उरी टू श्रीनगर टू लेह। इसकी वो कितना है? 15 किलोमीटर है ये वाला, लेह से यहाँ पर 15 किलोमीटर ये नेशनल हाईवे 1। तो जास्कर, ये इस दर्रे का नाम क्या है? जास्कर, जोजिला पास। क्या नाम है? जोजिला। इसका नाम क्या है? जोजिला दर्रा। क्या नाम है? हाँ, जोजिला पासिस। जोजिला जो पासिस है, जोजिला जो दर्रा है, जो जोजिला दर्रा है, ठीक है, कनेक्ट करता है। इट कनेक्ट श्रीनगर टू लेह। श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है जोजिला पासिस। और किस माउंटेन रेंज में है? किस माउंटेन रेंज में? जास्कर माउंटेन रेंज। कहां पर है? जास्कर माउंटेन रेंज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये, कि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं लद्दाख माउंटेन रेंज कंप्लीट कर लिया हमने, और ये लेह को श्रीनगर से जोड़ता है, जोजिला। चलिए, यहां पर क्या है ये? अब यहां पर चलिए थोड़ा सा मैं आगे बता देता हूं। जास्कर माउंटेन रेंज, एक चीज और देखेंगे हम लोग। अगर हम इंडस रिवर की बात कर लें यहाँ पर, तो जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर, ये किन किन दो माउंटेन रेंज के बीच में? इट फ्लो बिटवीन, देखो नीचे जास्कर माउंटेन रेंज, ऊपर क्या है? लद्दाख माउंटेन। इट फ्लो बिटवीन लद्दाख माउंटेन रेंज, लद्दाख माउंटेन रेंज, लद्दाख माउंटेन रेंज एंड जास्कर माउंटेन रेंज। लद्दाख और जास्कर माउंटेन रेंज के बीच में फ्लो करती है। और लद्दाख में ये क्या है? बहुत ही फेमस कोयला पाया जाता है, एंथ्रासाइट। आपको पता है सबसे अच्छी हाई क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रासाइट, 98% कोयला होता है। इस तरीके से कंप्लीट हम लोग पढ़ते हैं जास्कर माउंटेन रेंज। तो जास्कर माउंटेन रेंज की लोकेशन क्या है भाई? जास्कर माउंटेन रेंज की लद्दाख में भी है, लद्दाख में है, प्लस जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में इसका पार्ट जाना है। देखिए, लोकेशन देख लिया हमने। अब देखते हैं जो जास्कर माउंटेन रेंज, इसी में पास है, आपको अभी मैं पढ़ चुका हूं। एक पास है, दर्रा है इसमें। कौन सा दर्रा है? जोजिला पास, ठीक है, जोजिला पास, जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा है जो लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। अब देखो, जास्कर माउंटेन रेंज पर एक द्रास, एक जगह है द्रास। ये द्रास क्या? इंडिया का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है, सबसे ठंडी जगह है द्रास, कोल्डेस्ट प्लेस, कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, इन इंडिया, भारत में सबसे ठंडी जगह, भारत में सबसे ठंडी जगह तो जास्कर माउंटेन, जास्कर माउंटेन रेंज में द्रास। अब बात करते हैं हम लोग झेलम रिवर। तो इसी जास्कर माउंटेन रेंज पर ही एक लेक्स है, यहाँ पर एक लेक्स है,
इस लेक्स का नाम क्या है? वेरिनाग लेक। क्या नाम है? वेरिनाग झील। वेरिनाग वेरिनाग झील। इस वेरिनाग झील से क्या होता है? इस वेरिनाग झील से एक रिवर आती है। तो देखो, ये जो आती है इस रिवर का नाम है झेलम रिवर। क्या नाम है? झेलम रिवर। झेलम झेलम नदी। देखो, और ये जो झेलम नदी है, यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर ये पाकिस्तान है, यहाँ पर क्या है? इंडिया। ये बीच में क्या करती है? बॉर्डर बनाती है। क्या है? इट मेक्स इट मेक्स नेचुरल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये क्या करती है? नेचुरल बॉर्डर बनाती है। प्राकृतिक क्या बनाती है? एक प्रकार से सरहद का निर्माण करती है। चलिए, और झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? यहाँ पर शहर कौन सा? सिटी, सभी को पता है, श्रीनगर। कौन सा है? श्रीनगर। ठीक है। और ये जो झेलम रिवर यहाँ पर बुलर लेक्स का निर्माण करती है, पानी अपना डाल देती है। कहाँ पर? बुलर लेक्स। बुलर लेक। और इस श्रीनगर शहर को किसने बनाया था? किसने बसाया था? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने बसाया था। आई होप क्लियर हो गया होगा आपका ये। चलो, यही झेलम रिवर है, कश्मीर वैली बनाती है। झेलम रिवर इट फॉर्म कश्मीर वैली। कश्मीर वैली कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। कश्मीर घाटी का निर्माण। तो देखो, झेलम रिवर के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं। कहाँ से? ये जास्कर माउंटेन रेंज के जो वेरिनाग लेक से, आती है। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का नेचुरल बॉर्डर बनाती है। और क्या है इसमें? इसके किनारे श्रीनगर शहर सम्राट अशोक ने बनाया था, बुलर लेक। इसकी जो लास्ट माउंटेन रेंज है वो है, क्या है लास्ट माउंटेन रेंज इसकी? कैलाश माउंटेन रेंज। तो जो कैलाश माउंटेन रेंज है वो क्या है? इसका ही एक्सटेंशन है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना नहीं जाना, इसका ही एक्सटेंशन है। तो देखो, इस तरीके से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग ट्रांस हिमालय पढ़ चुके हैं। क्या? ट्रांस हिमालय पढ़ चुके, कंप्लीट हो। ट्रांस हिमालय में हमने कौन कौन सी माउंटेन? 1, 2, 3, 4। तो देखिए, काराकोरम लद्दाख, जास्कर, और ये क्या है? कैलाश माउंटेन। कैलाश माउंटेन रेंज ये है तिब्बत में। कहां पर है? तिब्बत में। तो देखिए, ये जो माउंटेन रेंज इस तरीके से हम लोग आज कंप्लीट कर चुके हैं अपना ट्रांस हिमालय। क्या कंप्लीट कर चुके हैं? ट्रांस हिमालय। अब जो आपका नेक्स्ट वीडियो रहेगा, ये जो नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा मैं इसके बारे में, ग्रेटर हिमालय। आयो आपको अब समझ में आ गया होगा कि ट्रांस हिमालय का कैसा स्ट्रक्चर है। ट्रांस हिमालय को हम लोगों ने पूरा पढ़ा है। जिन लोगों ने नहीं देखा वीडियो, पिछली वीडियो देख लीजिए आप लोग। और आप लोग जुड़े रहिए चैनल से, कंटिन्यू ऐसे सीरीज मिलती रहेगी आपको, पूरा सब डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।